Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, जिसमें आज हमने मिसिंग नंबर्स 2 मिसिंग नंबर्स करने हैं, और वो भी मीन में, एक डिस्क्रीट सीरीज़ में और एक कंटिन्यूस सीरीज़ में, दोनों में दो मिसिंग नंबर्स। और अब हम देखेंगे एक सबसे पहला पॉइंट कि जब हमारे पास 2 अननोन होते हैं, 2 मिसिंग हैं, F1 और F2, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अब हमें टोटल 120 दिया हुआ है और मीन भी हमें इसमें 50 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट इज़ नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50। तो हमें पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं हम अपने उसमें x 10 30 50 70 एंड देन 90। अब हम इसकी लेते हैं फ्रीक्वेंसीज 17 F1 32 F2 और 19। अब इसके बाद हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है मीन, हमारे पास गिवन है 50 और हमारे पास गिवन है ये टोटल यानी सिग्मा FI यानी n, टोटल n हमारे पास गिवन है 120। अब हमने पहले मीन का फॉर्मूला लिखिए ताकि हमें पता रहे कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI यानी टोटल। अब XI FI निकालेंगे हम, XI FI, ये X FI है, ये XI है। तो अब हमारे पास ये आ गया 170 और 30 F1 और 50 इंटू 32 हमने किया, ये आ गया 1600 और अब हमारे पास आ गया 70 F2 और 19 इंटू 90 हमने किया, तो ये हमारे पास आ गया 1710। अब इसका टोटल करेंगे 30 F1 और 70 F2 को छोड़ के। इन बॉक्स में से हमने नहीं लेना, बाकी हम टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसी तरह हम इसमें भी टोटल कर लेंगे। ये जो हमारे पास FI है, इसका भी बॉक्स वाला छोड़ के फिर हम टोटल करेंगे, यानी FI को छोड़ के, F1 को और F2 को छोड़ के। तो इसका टोटल हमारे पास प्लस करके आ रहा है 68 प्लस F1 प्लस F2। अब एक वैल्यूज़, 2 अननोन वैल्यूज़ कभी भी नहीं निकलती हैं, हमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2, जो हमें टोटल गिवन है 120। तो F1 प्लस F2 हमारे पास हो गया 120 माइनस 68। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 52 माइनस F2। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने आंसर में। अब मीन हमारे को गिवन है 50, मीन हमारे पास है 50, तो हम मीन के नीचे लिखेंगे 50 इज़ इक्वल टू सिग्मा FI XI है हमारे पास 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन टोटल हमारे पास है 120। अब इसको भी अपॉन 1 करके अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इज़ इक्वल टू 50 इंटू 120 यानी 6000 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 30 F1
प्लस 70F2 हमारे पास हो गया 6000 माइनस 3480। तो 30 F1 की वैल्यू हम डाल देते हैं 52 माइनस F2, तो ये प्लस 70F2 इज़ इक्वल टू माइनस करके हमारे पास आ गया 2520 और 30 इंटू 52 करके हमारे पास आया 1560 माइनस 30F2 प्लस 70F2 इज़ इक्वल टू 2520। अब माइनस 30F2 है, 70F2 प्लस का है, तो हमारे पास बचा 40F2 और ये हमारा नंबर राइट में चला जाएगा -1560। तो 40F2 मेरे पास आ गया माइनस करके 960 डिवाइड बाय 40। हमने कटिंग करी तो हमारे पास F2 आ गया 24। तो F2 है हमारे पास 24। अब हमने क्या करना है, F1 में वैल्यू लगा देंगे 1 निकालने के लिए 52 माइनस 24, तो ये हमारे पास आ गया 28। तो अब F1 है 28 और F2 है हमारे पास 24, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब यही क्वेश्चन 2 मिसिंग को अब हम देखेंगे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब 2 मिसिंग हैं तो इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक हमें मीन दिया हुआ है और टोटल भी 50 दिया हुआ है। पहले हम अपना क्वेश्चन नोट करते हैं क्लास इंटरवल से 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, 100 to 120 या 120 तक हमें जाना है। उसके बाद हमारे पास हैं मिड वैल्यूज़ हमने निकालनी है। फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को 5 F2, फिर 10 F1 और फिर F2 और 7 एंड देन 8 और मिड वैल्यूज़ 20 प्लस 0, 20 डिवाइड बाय 2 10। अब यहाँ पे आ गई 30, फिर आ गया हमारे पास 50, फिर आ गया हमारे पास 70, फिर आया हमारे पास 90 और लास्ट हमारे पास आ गया 110। अब हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं हमने पहले उनको लिख लिया। मीन हमारे पास है 62.8 और टोटल हमारे पास n टोटल है हमारे पास ये टोटल हमें गिवन है 50। ये ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज़ 50। अब हम मल्टीप्लाई XI/FI को करेंगे। पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अब XI/FI हमें चाहिए, ये हो गया हमारे पास 50, 30 F1 और ये 500, देन 70 F2 और 630 और नेक्स्ट 880। अब इसका टोटल हमारे पास 70 F2 और 30 F1 को छोड़ के, और तब हमारे पास इसका टोटल आ गया 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और फ्रीक्वेंसी का टोटल F1 और F2 को छोड़ के हमारे पास कितना आ रहा है, F1 और F2 को छोड़ के हमारे पास आ रहा है 30 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए, एक अननोन नंबर की वैल्यू चाहिए। 30 प्लस F1 प्लस F2 हमारे पास है 50, तो F1 प्लस F2 हमारे पास आ गया 50 माइनस 30, तो F1 की वैल्यू आ गई 20 माइनस F2। अब हम अपनी वैल्यूज़ लगाते हैं फॉर्मूले में। 62.8 है, पॉइंट हटा के मैंने नीचे कर दिया 10
और XI हो गया 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 अपॉन टोटल है हमारे पास 50। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इज़ इक्वल टू 628 इंटू 50, तो हमारे पास आएगा 31400। अब 30F1 प्लस 70F2, तो ये हमारे पास हो गया 31400 माइनस 2, सॉरी हमने 10 से भी मल्टीप्लाई करना था इसको, पूरी टर्म को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 20600 हो गया और ये 300 की 30 की जगह हमारे पास आ गया 300 और 70 की जगह हमारे पास आएगा 700। ये मैं एक स्टेप जो मिसिंग हुआ है वो मैं लिख के देती हूँ। ये 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से और इज़ इक्वल टू 628 को हमने मल्टीप्लाई किया है 50 से। तो अब हमारे पास ये 300F1 है और 700 हमारे पास F2 है और ये उधर जाके 20600 आया। अब ये हमारे पास माइनस में था, वैल्यू हमारे पास 300 F1 की वैल्यू है 20 माइनस F2 और साथ में है हमारे पास 700 F2 इज़ इक्वल टू माइनस करके हमारे पास आया 10800। ये मल्टीप्लाई करेंगे 6000 माइनस 300 F2 प्लस 700 F2 इज़ इक्वल टू 10800। सॉरी, ये हमारे पास आ गया 6000 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बचा 400 F2 प्लस का 10800 माइनस 6000, तो F2 हमारे पास आ गया 4800 डिवाइड बाय 400। 20 से 20 कैंसिल और F2 की वैल्यू आ गई 12। अब हमने इसको F1 में लगा देना है। F1 है 20 माइनस 12, तो ये आ गया हमारे पास 8, तो F1 की वैल्यू आ गई 8, F2 की वैल्यू आ गई 12। तो हमने देखा ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करना ज़्यादा इजी लगता है, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।